हाँ बेटा, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, खेल कूद रहे होंगे। यह आपका इस समय स्वर्णिम काल चल रहा है बेटा, स्वर्णिम काल। इसी समय खेलते कूदते हुए अगर आप अपने काम को भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, काम आपका क्या है, पढ़ाई, तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे। ठीक है, तो हम आपको यह सलाह देते हैं कि एक शार्ट क्वेश्चन, 2 शार्ट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक दिन में आप तैयार करें। ठीक है, आज हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान रहे, लॉन्ग क्वेश्चन आप बोर्ड की कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे, कैसे एग्जामिनर को प्रभावित करोगे, यह पैटर्न आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, हमारी बात सुनो। तो अच्छा, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लड़के सोचते हैं कि अगर हम 2.5 पेज का लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश होगा। नहीं बेटा, आपका जो क्वेश्चन सीट होता है, यानी पेपर जो आता है, उसमें लिखा रहता है कि इससे ज्यादा लंबा आपका जवाब नहीं होना चाहिए, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अरे उसने 90 वर्ड कहा तो आप 100 वर्ड कर दें, 125 वर्ड कर दें। अब आप जो है 2.5 पेज लिखोगे तो उसमें पता नहीं कितने वर्ड होंगे, तो वो आपका प्रभावकारी नहीं होगा। तो आपको सलाह देते हैं बेटा कि लॉन्ग क्वेश्चन आप बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखोगे। 2.5 पेज लिखने की अपेक्षा छोटा लिखो, और जो लिखो मैटर लिखो, तत्व लिखो, ज्यादा सही है। कॉपी के ऊपर बड़े अक्षरों में स्केच पेन से आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट, लॉन्ग आंसर, फ्लेमिंगो, ये तो आपकी हेडिंग हो गई। अब उसके बाद द लेसन, द लास्ट लेसन, ऐसे उतारना बेटा, द लास्ट लेसन, द राइटर अल्फॉन्स डाउट, ऐसे लिखना बेटा। इसके बाद यानी कि यह पाठ है, यह लेखक है, यह आपका प्रश्न है, यह मेरा जवाब है। इस पैटर्न पर आप अगर प्रस्तुत करते हो तो निश्चित है कि एग्जामिनर क्या होगा, प्रभावित होगा। अब क्वेश्चन उतारा, लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा नंबर है, एक बता चुके हैं। व्हाट मैसेज डज द टीचर वांट टू कन्वे इन दिस लास्ट लेसन। आपको याद होगा, यह क्वेश्चन आपने 60 में तैयार किया। हाँ, 60 अगर आपको याद होगा तो आधा क्वेश्चन समझ लो आपने लिख दिया। वो पीछे हम बता चुके हैं, तो वही चीज इसमें लिखनी है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव करके लिखना। ठीक है, अब लिखने की स्टाइल लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर, द स्टडी ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, द स्टडी ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फॉन्स डाउट, पाठ का नाम, लेखक नाम आ गया। टेल्स अस, हमें बताता है कि everyone should learn his lesson very attentively without wasting time। इसको काली स्केच से अंडरलाइन कर देना पड़ेगा। अगर आपके इम्तिहान में काली पेन नहीं चल रही है तो नीले स्केच से आप अंडरलाइन कर देना, इतना जरूर। ठीक है, बात समझ रहे ना, क्योंकि यही मेन लाइन है, दैट everyone should learn his lesson very attentively without wasting time। यह केवल क्वेश्चन नहीं लिख रहे, आप अपने पर भी इसको लागू करो, यानी कि बिना समय गंवाए हुए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ध्यान पूर्वक अपने पाठ को याद करना चाहिए। तो आज से पक्का देखो, ये लाइन लिखी है, यही तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आज पाठ पढ़ाया गया और आप 6 महीना तक उस किताब को पढ़ने को पलटते नहीं हो, इम्तहान जब आता है तो फिर उसको पलटते हो, तो आपके अंदर भड़बड़ाहट आती है। वह भड़बड़ाहट दूर कैसे होगी, इसके लिए हमने आपको बता रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन, अब देखो 8, 9, 10 लाइन में यह है क्वेश्चन, तो अब इतना भी नहीं याद करोगे तो यार कैसे बताओ। ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा, बिना समय का। आज पाठ पढ़ाया गया, आज ही आप इसको तैयार कर डालो। ठीक है, अब जब इम्तिहान में जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ही शुड नॉट लीव हिज वर्क फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए इस काम को न टालो, पक्का। But every citizen living all over Alsace is responsible for the mistake। इस गलती के लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, अल्सास के लोग। As he does not do his work at right time, सही समय पर काम करते नहीं हैं। नोट,
addressing the students and the villagers sitting in the class, the teacher MML says that they should take their education seriously. ध्यान सुनो, आपके लिए बेटा, आपके जीवन के लिए, they should take their education seriously and learn French language properly. सही ढंग से फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज फ्रेंच इज द क्लियरेस्ट, देखो पढ़ चुके हो, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. ये 60 क्वेश्चन में आप तैयार कर चुके हो, ये तो याद करनी जरूरी. बिकॉज फ्रेंच इज द क्लियरेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. द एडवाइस ऑफ द अथर इज दैट, क्या करने का होगा, इफ द, ये भी आप याद कर चुके हो, ये भी 60 क्वेश्चन में आपने याद किया होगा, तो खर्च लिख दो. द एडवाइस ऑफ द अथर इज दैट इफ द पीपल ऑफ ए कंट्री आर enslaved, they should hold their language fast. If they do so, they will be able to have the key of the lock to their prison. ये देखो, ये इतना तक तो आपने याद ही कर लिया था बेटा. देखो यहां से, ये देखो इतना भाग आपका याद है पहले से. ठीक है, 60 क्वेश्चन में, और बाकी इतना जो है थोड़ा सा लैंग्वेज देख लो, बाकी आपको तैयार हो जाएगा. पक्का. थैंक यू.